स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोलता है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 पर मीटर का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर हम उसके बाद पता लगाएंगे कि हमसे ये पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछता है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। जब हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें क्वेश्चन को पहचानना कैसे है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, इनडायरेक्टली हम कैसे कुछ करेंगे, तभी हम कुछ चीज फाइंड आउट करेंगे ना, अगर हमें पता चले एग्जैक्टली कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square। अच्छा, हमें ये बोला है कि एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दी गई है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। रिस्पेक्टिवली का बेटा क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो 5 मीटर लिखा है तो पहली लेंथ 5 ही आएगी, फिर उसके बाद 4 मीटर लिखा है तो फिर ये ब्रेथ 4 मीटर ही आएगी, फिर हाइट 3 मीटर लिखा है तो सीक्वेंस में ही आएगी। समझ आ गया? आगे बोलते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। आप कुछ भी मत कीजिए। क्या सर्दियों के दिन है, ठीक है, आप अपने रूम में बैठे होंगे, रूम में बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, ऊपर देखो, ऊपर क्या छत है, इस साइड देखो दीवार है, इस साइड देखो दीवार है, इस साइड देखो दीवार है। अगर मेरी पीछे वाली साइड देखो तो ये दीवार ही दीवार है। लेकिन आप जब नीचे देखोगे तो वहां पे आप पेंट नहीं करते। आप पेंट कहां करते हो? एक तो रूम की चारों दीवारों पे और एक छत पे। समझ आ रही है? अब कुछ महान ऐसे होंगे, मैम हम तो भाई बाहर गार्डन में पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो बेटा आप इमेजिन कर लो। और इमेजिन करने से भी ज्यादा अच्छा है उन बच्चों के लिए जो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए देखो मैंने ये रूम बनाया है। आपको इसको रूम इमेजिन कर लेना है। देखिए बेटा, ये क्या आपका, ये 4 वॉल्स और ये ऊपर की क्या बेटा, छत। ये ऊपर की क्या बेटा, छत। अब आपको पता है जैसे व्हाइट वॉश करना आपको, जैसे पेंट किया जाता है, ठीक है, सफेदी सी करते हैं ना व्हाइट कलर की, तो एक तो आप छत पे करोगे, एक चारों दीवारों की साइड से करोगे। हमें इतना तो पता चल गया कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग तरीके की दी हुई है, तो रूम तो ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है तो ये क्यूब नहीं है। यहां पे बात क्यूबाइड की जा रही है। समझ आ गया? इतना तो पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही है, क्यूबाइड की बात की जा रही है, तभी तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट है। अगर क्यूब की शेप का होता तो सब कुछ इक्वल होता ना। इट मींस यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, क्यूबाइड की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको इतना भी पता चल गया कि आपसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पे एक दीवार पे आप यहाँ पे पेंट करोगे, एक पे यहाँ करोगे, एक पे यहाँ, एक पे यहाँ, टोटल कितनी होगी, 4। ऊपर की छत पे भी तो पेंट करोगे, और नीचे तो पेंट नहीं होता ना रूम के नीचे, तो आप टाइल्स वगैरह, फर्श वगैरह ही डलवाते हैं। तो जाने कि आपको टोटल
क्या निकालना है? अब मेरी बात सुनिए, 4 वॉल्स क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात क्या निकालना होगा हमें? लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया में तो सिर्फ 4 वॉल्स की बात होती थी, यहाँ पे तो सिर्फ 4 दीवारों का ही निकलेगा। लेकिन ऊपर क्या बेटा, ये क्या होगा बेटा? रेक्टेंगल की शेप का है, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देंगे। वी नो दैट लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, जो ऊपर का रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है, ऊपर सीलिंग ही करेंगे हम, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर पर मीटर स्क्वायर के ₹7.50 है, तो टोटल एरिया में कितना खर्च आया होगा? समझ आ गया? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या जैसे जैसे बोला आपको वैसे वैसे करते जाना है। तो लिखिए एरिया, एक तो आपको कहां कहां सीलिंग करनी है, एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग। तो कैसे करोगे? एक तो आएगा बेटा लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल कर्व्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि रूम आपका गोलाई में नहीं है, यहां पे किसी सिलेंडर की बात नहीं हो रही, तो लेटरल ही करना था। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूम है वो क्या, एक फ्लैट सरफेस है। समझ आया? ठीक है, तो अब देखिए ये क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक सेकेंड मैं अभी आपको बताती हूं। ये देखिए ये क्या था, ये क्यूबाइड बनाया था ना मैंने आपका, तो आपको क्या करना है, इन 4 दीवारों का तो निकालना ही निकालना है, लेकिन ऊपर का भी निकालना है, क्योंकि ऊपर भी क्या है, पेंट किया गया है। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहां पे भी आपको क्या करना है, पेंट करना है। आपको सिर्फ नीचे फर्श पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 4 दीवारों पे ही पेंट करना है। समझ आ गया? तो आपको पता है 4 दीवारों का एरिया निकालने के लिए हम लेटरल सरफेस एरिया का यूज करते हैं, प्लस ये रेक्टेंगल की शेप का है, ये रेक्टेंगल की शेप का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। समझ आ गया? तो यहां पे लिखिए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए इस तरीके से आप बना लो क्यूबाइड। वैसे ठीक है, आपको यहां पे नीचे नीचे फर्श पे नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर के हिस्से में और 4 वॉल्स के हिस्से में करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको लेंथ कितनी दी गई है, पहले तो लिख लीजिए, गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर, है ना बेटा। अब आप क्या करोगे, आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लिखिए टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पे लिख लीजिए। अब देखिए जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 3, तो यहां पे 3 लिख लीजिए। जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, 5, तो यहां पे 5 लिख लीजिए। यहां पे ब्रेथ 4 प्लस लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है 4, 2 3 का 6, 5 और 4 9 प्लस 20, 6 9 जा 54 प्लस 20। अब देखिए 54 को अगर आप 20 के साथ प्लस करते हो कितना आ गया, 74 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एरिया में है और हर एक चीज मुझे किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। अब देखिए जब भी आपको कॉस्ट निकालनी होती है तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। अगर आप पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे रेट के साथ तो अपने आप आपका खर्चा आ जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई है। समझ आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए, नहीं तो मैं यहां पे एडजस्ट करती हूं ताकि आपको मजा आए साथ में। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट
ठीक है। अब एरिया कितना है आपका, यहां पे लिख लीजिए 74 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना है आपका 7.50, और रुपीज में तो रुपीज लिखिए, पर कितना 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 दिया उन्होंने, तो आप लिख लो 1 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 74 मल्टीप्लाई 7.50। एक बारी आप इस पॉइंट को भूल जाओ, आपको सिंपल क्या करना है 750 को 74 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 2 बचे, 4 7 जा 28, 29 30, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 बचे, 7 7 जा 49, 50, 7 7 जा 49, 50, 51, 52। तो यहां पे लिख लीजिए 52, 0 0 5 5 5, ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहां पे लिख लीजिए 5 5 0 0। ठीक है। अब देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो यहां पे पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा रुपीज, तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो यहां पे क्या आ जाएगा 555 रुपीज। ये आपका बेटा आंसर आ गया, यानी कि कितनी कॉस्ट लगी 555 रुपीज। तो समझ आया बेटा, कुछ भी टफ नहीं था, बस बात समझने की थी कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था। आपको एक रूम का पूछा था, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन थी, ऊपर की छत में भी आप पेंट करते हो और चारों दीवारों पे भी करते हो, तो चारों दीवारों के लिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ही क्यों बोला, क्योंकि ये तो एक फ्लैट सरफेस है रूम, ये तो कोई कर्व्ड सरफेस नहीं लगेगा यहाँ पे, तो आप लेटरल सरफेस एरिया ही बोलोगे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ और प्लस ऊपर की छत भी तो थी जो कि रेक्टेंगल के शेप की थी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त मेरे को देखने के लिए। थैंक यू।